हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 7 पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है कैप्सूल कॉरपोरेशन की स्पेस क्राफ्ट से। यहाँ गोहान, बुल्मा और बाकी जी वॉरियर्स कल्कि को ढूंढने आए हैं। बुल्मा के नेविगेशन सिस्टम से अलर्ट साउंड आने लगता है। यही है हैंडसम कल्कि की लास्ट लोकेशन। आई गेस दिस इज शंग्रीला आइलैंड्स, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। दिस एंटायर आइलैंड इज सो हॉरिफिक। लॉर्ड कल्कि की लोकेशन जहाँ पाई गई है और जी वॉरियर्स जहाँ आए हैं वो जगह काफ़ी डरावनी है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ बहुत असुरी शक्तियों का प्रभाव है। गोहान और बाकी जी वॉरियर्स यहाँ से बहुत नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर रहे हैं। सभी जी वॉरियर्स आसपास देख रहे हैं कि कहीं से लॉर्ड कल्कि का कोई अता पता चले। तभी अचानक बुल्मा के पास से सुदर्शन चक्र बड़ी तेजी से गुजरता है और पलक झपकते ही एक राक्षस का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। बुल्मा, गोहान और बाकी जी वॉरियर्स हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि अगर बुल्मा एक और कदम आगे बढ़ती तो शायद राक्षस की जगह बुल्मा का सर धड़ से अलग हो सकता था। बुल्मा डर के मारे चीखने लगती है और सुदर्शन चक्र लॉर्ड कल्कि की उंगली पर आकर बैठ जाती है और हमारे सामने लॉर्ड कल्कि खड़े दिखाई देते हैं। हे कल्कि, तुमने तो हमें डरा ही दिया। बुल्मा तो अभी भी डर के मारे कांप रही है। अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो बुल्मा घायल हो सकती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता गोहान। जिस राक्षस का मैंने वध किया है उसके मरने का कारण बुल्मा ही थी। अगर बुल्मा यहाँ नहीं होती तो मैं इस राक्षस का वध नहीं कर पाता। गोहान और बाकी जी वॉरियर्स कंफ्यूज होकर पूछते हैं, हम कुछ समझे नहीं कल्कि, ये कौन था और बुल्मा इसकी मौत का कारण कैसे बन सकती है। ये तिम्बासुर राक्षस है। इसे लॉर्ड ब्रह्मा का वरदान था कि इसका वध तीनों लोकों में कहीं नहीं हो सकता, लेकिन इसने अपनी पत्नी के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। कई सालों के अत्याचार के बाद इसकी पत्नी ने इसे श्राप दिया था कि कोई स्त्री ही इसके मौत का कारण बनेगी, क्योंकि तिम्बासुर ने अपनी पत्नी के रहते दूसरी राक्षसी से शादी की थी और पावरफुल बनने की लालच में। तब इसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और जाते जाते ये श्राप दिया कि जिस तरह आज मेरी मौत का कारण एक स्त्री बनी है, तेरी मौत का कारण भी एक स्त्री ही बनेगी। और इसे ढूंढते ढूंढते मैं इस आइलैंड पर आ गया, पर यहाँ एक भी ह्यूमन नहीं रहता और मैं यही सोच रहा था कि अगर इसका वध करना पड़ा तो कोई भी स्त्री यहाँ कैसे आ सकती है। लेकिन विधि का विधान देखो, बुल्मा यहाँ आ गई और मैंने बिना देरी किए इसका वध कर दिया। यू सी, पीस ऑफ केक राइट। पर तुम इसे क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल नेगेटिव एनर्जी का प्यादा था। उसका नाम बोगासुर है और पूरी दुनिया में नेगेटिव एनर्जी का सोर्स बोगासुर ही है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट ट्रस्ट मी, बोगासुर इस मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एनीवेज, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर गोहान? स्पीकिंग ऑफ यूनिवर्सल थ्रेट, लॉर्ड शिवा ने हमारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लिया है कल्कि, जिसके वजह से लॉर्ड बीरस को भी लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉय कर देंगे और हम ये होते हुए नहीं देख सकते। डैड एंड वेजिटा यूनिवर्स 6 एंड 11 गए हैं टू गैदर एलाइज सो दैट वी कैन स्टॉप लॉर्ड शिवा। आर यू सीरियस? लॉर्ड शिवा ने ऐसा कहा? यस, नारद मुनि सेज आए थे लॉर्ड शिवा के इस डिसीजन के बारे में बताने विज को, और फिर विज ने ये बात हम सबको बताई। दिस इज बैड। महादेव का ये डिसीजन, दिस डजंट मेक एनी सेंस। कलयुग समाप्त होने के बाद महादेव को ये करना चाहिए था, ना कि अभी। क्रिलिन शॉक होकर पूछता है, व्हाट? इसलिए हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं आप लॉर्ड शिवा को ऐसा करने से रोके, उनसे बात करके। हे ग्रीन गाय, इट डजंट वर्क दिस वे। महादेव के डिस्ट्रक्शन प्रोसेस में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। इट्स पिक्कोलो। हाँ, नेवर माइंड। आई डोंट नो व्हाई आई इवन ट्राई दिस इन फ्रंट ऑफ यू। बट अगर लॉर्ड शिवा ने हमारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी मारे जाओगे। यस, यू आर राइट। इन दैट केस तुम जिस वजह से अर्थ पर आए हो वो काम इनकम्प्लीट रह जाएगा। यू आर राइट गोहान। महादेव के इस हेस्टी डिसीजन के बारे में मैं भी शॉक्ड हूँ एंड आई टोटली एग्री विथ यू। अगर यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन रखना है तो एक प्रोटोकॉल फॉलो होना ज़रूरी होता है। महादेव उस प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। अभी तुम्हारे यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन का टाइम नहीं आया है। एटलीस्ट जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूँ तब तक। क्रिलिन शॉक होकर पूछता है, व्हाट यू मीन? तुम्हारा काम खत्म होने के बाद भी यूनिवर्स में खतरा रहेगा कल्कि? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नेवर माइंड, उस बारे में मैं किसी और दिन बताऊंगा।
फिलहाल यहाँ प्रॉब्लम महादेव का डिस्ट्रक्शन डिसीजन है। देन यू शुड स्टॉप लॉर्ड शिवा। ये हैज़ ग्रीन गॉब्लिन, तुम सही कह रहे हो। पिकोलो का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, पर वो अपने गुस्से को दबा लेता है। हाँ लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। ठीक है, आई विल स्टॉप लॉर्ड शिवा। अगर उन्हें रोकने के लिए मुझे उनके सामने शस्त्र उठाना पड़ा, तब भी मैं उन्हें रोक कर ही रहूँगा। गोहान और बाकी जी वॉरियर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि अब इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है, लॉर्ड कल्की भी उनके साथ है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है और पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो। इस वीडियो पे हमने 200 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। आप लोग जितना वीडियो को लाइक करोगे, मुझे आगे के पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। बिकॉज ट्रस्ट मी, आगे के पार्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कई सारे राज खुलेंगे, जैसे कि लॉर्ड विष्णु ने लॉर्ड शिवा से कौन सा वरदान मांगा था, बोगासुर कौन है, क्या बोगासुर ही आगे जाकर कली पुरुष बनेगा, क्या हमें जिरान और हिट वर्सेस गोकू एंड वेजिटा फिर से देखने मिलेगा। ऐसे कई सारे राज है जिनका खुलासा होने वाला है। और आपके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और आपके फीडबैक्स को हम ध्यान में रखते हुए स्टोरीज और आर्क्स बनाते हैं। जैसे आपने वेजिटा सेल मैक्स के लिए कमेंट किया था और हमने इन दोनों के लिए इंडिविजुअल चैप्टर्स बनाए। ऐसे ही अपने सजेशंस और फीडबैक्स हमें देते रहिए ताकि हम आगे के चैप्टर्स में उन्हें दिखा सके। याद रखिए 200 लाइक्स। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, लॉर्ड कल्की अब बुल्मा की ओर देखते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी बुल्मा फॉर दैट इंसिडेंट। मेरा इंटेंशन तुम्हें डराने का नहीं था। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ यू आई स्लेड दैट डीमन। थैंक यू एंड सॉरी बुल्मा। बुल्मा लॉर्ड कल्की की बातें सुनकर मन ही मन ब्लश करने लगती है और ख्यालों में खुश होने लगती है। मैं तुम्हें माफ़ करूँगी, पर एक कंडीशन पर। तुम्हें मेरे घर आना होगा ताकि मैं तुम्हें अपने कंपनी का लीड मॉडल बना सकूं। लॉर्ड कल्की थोड़ा कंफ्यूजन में पूछते हैं, व्हाट? ट्रंक्स अब अपनी मॉम बुल्मा को कंट्रोल में लाते हुए कहता है, आई एम सॉरी कल्की, मॉम ज़रा शॉक में है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बात कर रही है। प्लीज़ डोंट माइंड हर मॉम, प्लीज़ डोंट एम्बैरेस योरसेल्फ। शट अप ट्रंक्स। गोहान, अब आगे का प्लान क्या है? वी विल कॉन्टैक्ट विज। आई बिलीव डैड और वेजिटा ने जिरान और हिट को मना लिया होगा। आई विल सेंड हिम अ मैसेज टू मीट अस एट द कैप्सूल कॉर्पोरेशन। ग्रेट, वी विल नीड एलाइज। गोहान, तुमने बहुत समझदारी से ये सिचुएशन संभाली है। आई एम प्राउड ऑफ यू बडी। ओह प्लीज डोंट बी सो हम्बल कल्की, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग योर एडवाइस। गोहान अब बुल्मा के स्पेस क्राफ्ट में जाकर एक डिवाइस से विस को मैसेज सेंड करता है और विस को कैप्सूल कॉर्पोरेशन आने के लिए कहता है। सीन अब शिफ्ट होता है यूनिवर्स 11 पर, जहां गोकू, वेजिटा, विस, बीरस, जिरान और हिट गोहान का भेजा हुआ ये मैसेज सुनते हैं। अच्छा हुआ उस क्लाउन ने मैसेज जल्दी भेज दिया, वरना मैं उसे जान से मार देता। लेट्स गो एवरीवन, हमें कैप्सूल कॉर्पोरेशन जाना होगा। विस अब अपने एंजल्स अटेंडेंस स्टिक को ज़मीन पर टैप करता है और सभी लोग विस के स्पेस शाफ्ट में बैठकर कैप्सूल कॉर्पोरेशन की ओर रवाना होते हैं। सीन अब कैप्सूल कॉर्पोरेशन पर शिफ्ट होता है। यहाँ सभी जी वॉरियर्स कल्की को अपने साथ लेकर आए हैं। वहाँ गोकू, वेजिटा, विस, बीरस, जिरान और हिट भी कैप्सूल कॉर्पोरेशन आए हैं। सभी जी वॉरियर्स जिरान को देखकर सहम जाते हैं क्योंकि वो जिरान के अंदर से इमेंस एनर्जी फील कर रहे हैं और टूर्नामेंट ऑफ पावर के समय जिरान की ताकत का नमूना भी देख चुके हैं। हेलो एवरीवन, हु द हेल इज दिस गाय? इसके पावर लेवल्स किसी नॉर्मल ह्यूमन से भी कम है। ग्रीन गाय, तुमने मेरे हाई स्कूल के किस्से इस महाशय को नहीं बताया होता तो ये मुझे हल्के में नहीं लेता। ज़रा बताओ इसे कि कैसे मैंने अकेले ही अपने से 2 साल बड़े लड़के को धोबी पछाड़ दिया था। अब पिकोलो के सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्से में आग बबूला होकर कल्की से कहने लगा, इनफ, माय नेम इज पिकोलो। क्या इतना मुश्किल है मेरा नाम? जब से तुम मिले हो कभी ग्रीन गाय, कभी ग्रीन लैंटर्न, हर बार मेरे नाम की धज्जियां उड़ाते हो। आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। इफ यू आर द सुप्रीम गॉड देन आई एम द डीमन किंग पिकोलो। रिलैक्स मैन, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है ग्रीन लैंटर्न। सीरियसली लैंटर्न? गोहान, यू डील विथ हिम। मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, अदरवाइज आई विल किल हिम। Hey Piccolo, he's just messing around. Kalki, please let him be. Sorry man, मैं ज़रा mischievous रहा हूँ in my past life. उसी की आदत है ये. By the way, Goku, right? How are you? Hey Lord Kalki, it's an honor to meet you again.
और इसी के साथ चैप्टर 7 पार्ट 6 यही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट इज़ वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।